नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आपको गुरु ज्ञान भक्तावल की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल के अवसर पर मैं आपको बाबा कलवा पोन की एक चमत्कारी साधना दे रहा हूं। इस साधना को करके आप बाबा कलवा पोन से बहुत से कार्य करवा सकते हैं। आपका कोई भी कार्य अटक रहा है वो करवा सकते हैं। अगर आपके घर में या फिर कोई भी आप बाहर भी अगर भक्ताई करते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, जग कल्याण करते हैं, तो इस जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र के द्वारा आप जग कल्याण भी कर सकते हैं। एक मंत्र से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पे जरूर जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाबा कलवा पोन के इस छोटे से मंत्र से, मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी को धागा दे सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आप धागा पढ़ के देते हैं, जैसे गंडा ताबीज बनाते हैं, वो धागा पढ़ के दे सकते हैं आप उसको नजर हाय से। और जो भी भूत प्रेत होते हैं, कोई भी क्रिया किया कराया होता है, उन सब से उसे छुटकारा मिलेगा। कोई भी बुरी शक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं आ पाएगी। जिस व्यक्ति को आपने ये धागा दिया होगा पढ़ के, आप इसे अपने घर में भी दे सकते हैं, किसी को बाहर भी दे सकते हैं जग कल्याण के लिए। किसी का बच्चा छोटा हो, वो बहुत ज्यादा रोता हो और बहुत ज्यादा परेशान करता हो, उसको नजर नजर लग जाती है, बार बार हाई हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए भी आप इस धागे को पढ़ के दे सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी है। और इस मंत्र से अगर किसी पे किया कराया भी, किसी पे ऊपरी है, बाधा है, कुछ भी चीज है, तंत्र मंत्र कुछ भी किया कराया है, आप इस मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति को एकदम ठीक कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र है। आपको इस मंत्र की साधना 11 दिन तक करनी है। 11 दिन तक आपको मंत्र जाप करना है। और आप 11 दिन बाद देखिए, 11 दिन के अंदर अंदर बाबा जी आपको दर्शन देंगे। चाहे वो स्वप्न में दर्शन दे, चाहे वो खुली आंख से दर्शन दे, वो आपके तप तप पे डिपेंड होगा कि आप कितना तप करते हैं। मतलब कि तप आप जानते होंगे कि तप होता है हम कितना देवता के लिए प्रति हैं। मतलब कि आप कितनी देवता की सेवा कर रहे हैं, कितनी देर आप उस सेवा पे बैठ रहे हैं, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, उसे कहते हैं तप। वो आपके तपोबल के ऊपर होएगा कि आपको बाबा जी कैसे दर्शन देंगे। स्वप्न में दर्शन देंगे, सामने खड़े होकर खुली आंखों से दर्शन देंगे, या आपको सेवा पे बैठे बैठे आंख बंद करके दर्शन देंगे। आपको किसी भी प्रकार से दर्शन हो सकते हैं बाबा कलवा पोन के। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। आप एक बार इस साधना को जरूर करके देखिएगा। और अगर आप जग कल्याण का काम करते हैं तो आप इस साधना को जरूर करिएगा, क्योंकि बाबा कलवा पोन एक ऐसी शक्ति है, ये एक उग्र शक्ति है। उग्र शक्ति के साथ साथ ये बहुत ही नरम दिल है, जल्दी मान भी जाते हैं। और एक बार नाराज हो गए, आप इनसे हाथ पैर जोड़ो, इनकी विनती करो, इनसे प्रार्थना करो, ये मान भी जल्दी जाते हैं। लेकिन उग्र भी बहुत, मतलब कि गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। इसलिए ये बहुत ज्यादा उग्र शक्ति है। ये उग्र शक्ति को अगर आपने एक बार इनकी सिद्धि कर ली, इस साधना को कर लिया, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको। चाहे कोई भी किया कराया हो, कैसा भी किया कराया हो, ये सबको ठीक कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर माता काली भी नाराज है और उनसे रुष्ट है, उनको परेशान कर रही है, तो ये माता काली को भी मना परचा के वहां से शांत करके माता काली को भी हटा देंगे। ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति है, मैं आपको बता दूं। आप एक बार आप तो जानते होंगे बाबा कलवा पोन के बारे में, अब मैं क्या बताऊं आपको। इनकी शक्ति तो ऐसी है जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने के, कि सूरज को हम दीपक दिखा रहे हैं, तो उस तरीके की शक्ति है इनकी। बहुत ही पावरफुल शक्ति है, आप सब तो जानते होंगे। मैं आपको इसकी साधना बताता हूँ बाबा कलवा पोन की सीधे, और कुछ उपाय बताऊंगा जिनको आप करके किसी का भी भला कर सकते हैं, अपने घर में भला कर सकते हैं। मान लीजिए, पहले मैं आपके घर से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि भगत जो होता है पहले अपने घर से कोई भी काम करे तो अच्छा होता है। उसका घर ठीक तो सब ठीक। अगर उसका घर ही ठीक नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर ठीक नहीं है, कोई भगत है उसका घर ठीक नहीं है, और वो सारे में काम कर रहा है, हाथ पल्ले कर रहा है, भगताई कर रहा है, दूसरों को ठीक करके आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर एक वजह से, किसी भी एक वजह से कोई सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं हुआ ना, तो जो चार बंदे होंगे, चार लोग होंगे, चार भगत होंगे, वो आपको ऐसे कर देंगे, इस तरीके की बातें बोलेंगे कि भाई अपना खुद का घर तो ठीक नहीं हो रहा, इससे बाहर भगताई कर रहा है। तो इसलिए पहले भगत का खुद का घर ठीक होना चाहिए, उसके बाद आप बाहर चाहे कितनी भी भगताई करो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में आपकी लठियां मजबूत होनी चाहिए। लठियां क्या होती है? आपके देवी देवता, वो मजबूत होने चाहिए, ताकि कोई बाहर की शक्ति आपके घर में ना घुस सके। किसी ने तंत्र क्रिया करी, वो आपके घर में ना घुस सके। कोई भी चीज आपके घर में घुसने से पहले ना आपके देवता को देखे
कि भाई, और आपका देवता उसे बाहर से बाहर कर दे, आपको बता दे कि भाई ऐसे ऐसे शक्ति आई थी, मैंने उसे यहाँ कर दिया है, अब उसका भोग प्रसाद दे दियो। भोग प्रसाद देना पड़ता है सब चीज का, कि कोई देवता वो किसी चीज को हटा के वो कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कैसे हटाएगा, तो उसका वो भोग प्रसाद लेगा। ठीक, वो भोग प्रसाद देना पड़ता है आपको। उसके बाद में आपके खुद के देवी देवता ऐसे होने चाहिए कि अगर आप बाहर भगताई कर रहे हो ना, तो आपके देवता की एक नजर आपके साथ, जहाँ पे आप भगताई कर रहे हो, और दूसरी नजर आपके घर पे। ठीक है, पुराने भगत कहते थे कि भाई कहीं भी भगताई करने जा रहे हो तो घर में छुरी गाड़ के जाओ। छुरी ऐसे नहीं करती कि तुमने छुरी जमीन में गाड़ दी, वैसे कोई छुरी गड़ना नहीं होता। छुरी गाड़ना होता आपके देवी देवता मजबूत। आप अगर किसी देवता के साथ जा रहे हो, किसी देवता को कहीं भगताई के लिए ले जा रहे हो, मान लीजिए आपके यहाँ पे काम है कि भाई मेरा कलवापोन यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे मेरा कलवापोन बाबा काम करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, किसी के घर में, आपके घर में नहीं, किसी के और के घर में, तो आप उनसे बोलोगे घर का भी ध्यान रखियो। और या फिर कोई दूसरा देवता आपका मजबूत होना चाहिए, उससे बोलो भाई तू घर का ध्यान रख, बाबा कलवापोन मेरे साथ जा रहा है, मेरा और वहां का ध्यान रखे। इस तरीके से भक्ताई होती है। इस तरीके को कहते हैं कि हाँ, घर में छुरी गाड़ने कह रहे हैं, कि घर में छुरी गाड़ के जा रहे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इस चीज के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि किस किस तरीके से आप किस तरीके से देवता को अपने घर पे पहरे पे लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आप उसके घर गए, मान लीजिए रात को थोड़ा लेट गए या फिर जल्दी गए या किसी भी टाइम गए, मान लीजिए किसी भी टाइम गए, तो वहां पे आपको दिखता है कि भाई कोई खड़ा है, कोई लठिया लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है, तो आप डर जाते हैं। लेकिन वो उसके देवी देवता होते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि किस तरीके से वो अपने घर के द्वार पर पहरेदारी पे देवता को खड़ा करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इन चीज के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको बाबा कलवापोन की साधना के बारे में बताता हूँ। बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बाबा का हुक्का लगाना है। ठीक है, नहा धो के स्वच्छ हो गया, आप आज से शुरू कर दीजिए, या फिर मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, मतलब कि संडे से। आप इस साधना को किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आपको बाबा जी का नशा कराना है। ठीक है, अगर नशा नहीं कराते आप, मंगलवार को जैसे बहुत से लोग नशा नहीं कराते, तो आपको मीठा पानी देना है। मीठा पानी समझ रहे हो, दूध में थोड़ी सी चीनी घोल ली, या फिर पानी में चीनी घोल ली, शरबत बनाना है एक तरीके से। आपको कढ़ाई का पूरा सामान रखना है। लेकिन हाँ, उसके बाद में कढ़ाई बोतल आपको करनी पड़ेगी, क्यों, वो आपने बोला है कि भाई आज मंगलवार है बाबा जी, आज मैं वो नहीं चढ़ा सकता, नशा नहीं करा सकता, तो आपको वो कढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप बाद में करें। ठीक, सारा कढ़ाई का सामान रख लिया। उसके बाद में आपने सब चीज चढ़ाई, लास्ट में वो शरबत चढ़ा दिया आपने। शरबत चढ़ाने के बाद आपको बोलना है कि बाबा जी मैं आपके इस साबर मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इस साबर मंत्र में मुझे सफलता दीजिएगा, और जो भी मेरे घर में समस्या है, किया करा है, उसे मुझे दिखाओ, मुझे सेवा पे साधना पे दिखाओ कि वो क्या चीज है, और उसे साधना पे ही हटा दो। ठीक है, जो भी आपके लोंग बतासा बनेगा वो मैं दूंगा। जो आप भोग प्रसाद बोलो अपने बाबा से कलवापोन से, वो आपको देना पड़ेगा, चाहे कढ़ाई बोतल बोलो, चाहे कुछ और चीज बोलो, तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, ऐसा बोलने के बाद आपको जो मंत्र का जाप करना, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम नमो बाबा कलवापोन श्री श्री देवाय नमः। 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 इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 11 माला डेली। अगर आप सुबह शाम हुक्का लगाते तो 11 माला सुबह, 11 माला शाम को। अगर आप एक ही टाइम लगा रहे हो, आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, जॉब पे जाते हो या फिर कोई भी काम करते हो, टाइम की कमी है, तो आप शाम को एक टाइम लगा सकते हो। ठीक, शाम को एक टाइम आप हुक्का लगाइए और इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, आप खुद देखिएगा चमत्कार बाबा कलवापोन का। और अगर किसी के घर में बाबा कलवापोन नाराज है, रुष्ट है, तो वो भी इस साधना को जरूर करें। बाबा कलवापोन अपनी कृपा दिखाएंगे, और उनके घर में जो भी नाराजगी है, बाबा कलवापोन नाराज है कैसे भी किसी भी बात से, वो एकदम शांत हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति देंगे। आप एक बार इस साधना को जरूर करिएगा। इस साधना को कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, लेडीज इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ जो भगत व्यक्ति हैं, या जिसके घर में भगत है, या फिर उनके गुरु उस्ताद हैं, तो वो इस साधना को कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी साधना है। आपको 11 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देते। आपको 11 दिन साधना करने के बाद ना, आप ये सोचोगे कि मैं और इस साधना को बढ़ा दूं, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन,
इस तरीके से आप ये साधना बढ़ाने की सोचोगे, इतने चमत्कारी अनुभव हैं इस साधना के। और अगर आपने अच्छी तरीके से मंत्र जाप किया, सच्चे मन से करा, तो आपसे कलवापोन बाबा बात भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी साधना है। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं बाबा कलवापोन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।